भगवान के कितने नाम हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में गोपाल जी के भगवान श्री कृष्ण के 1000 नाम हैं। राम सहस्त्र नाम में भगवान राम के 1000 नाम हैं। तो इनके तो हजारों नाम है ना मेरी मां। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम गोविंद भी मिलेगा, गोपाल भी मिलेगा, नारायण भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, राघव भी मिलेगा। और आप राम सहस्त्र नाम पढ़िए तो भगवान का नाम नारायण भी मिलेगा, गोविंद भी मिलेगा। और कृष्ण का नाम पढ़िए विष्णु गोपाल सहस्त्र नाम में तो उनका नाम नारायण। मतलब उन्हीं के नाम अनंत हैं। इतने सारे नाम क्यों हैं कि किसी को धोखे से भी कोई नाम निकल आया तो भी वो भव सागर से पार हो जाए, इसलिए अनंत नाम है। गोविंद कह दो, गोपाल कह दो, माधव कह दो, मदन मुरारी कह दो, गिरिराज धरण कह दो, है ना, राघव कह दो, राम लला कह दो, राम कह दो, सिया वल्लभ कह दो, सियावर कह दो, कुछ भी निकल जाए। नारायण कह दो, विष्णु कह दो, हरि कह दो, कुछ भी कह दो, जो निकल जाए उसी से कल्याण। इतने सारे नाम इसलिए हैं कि कोई भी निकल आए, इसलिए एक नाम पकड़ लो, उस नाम में बड़ी श्रद्धा रख लो, जाप करते रहो। जाप श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राम कृष्ण कुछ भी कहो। हमारे भगवान के 24 अवतार हैं तो 24 नाम तो यही हो गए। हमारे भगवान का एक नाम है नारायण। कोई नारद कहे तो नारद भी भगवान का ही नाम है, नारायण नारद। भगवान का एक नाम है हरि। भगवान का नाम हरि क्यों पड़ा? क्योंकि दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि। भगवान का एक नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्या नाम है भगवान का? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये जो हम लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन नाम भगवान का है। सनातन नाम किसका है? कोई सनातन नाम सनातन सनातन का है, सनातन नाम भी भगवान का है। भगवान का एक नाम है विश्व। क्या नाम है? विश्व। भगवान का नाम विश्व है। भगवान का नाम एक बाराह है। क्या नाम है भगवान का? बोलो जोर से। वाराह। भगवान का नाम है नर नारायण। भगवान का एक नाम है कपिल देव। कपिल भगवान। भगवान का एक नाम है दत्तात्रेय। क्या नाम है? भगवान का एक नाम है यज्ञ भगवान। क्या नाम है? यज्ञ। जो यज्ञ होता है यज्ञ भी भगवान का नाम है। भगवान का एक नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। ये 24 नाम गिना रहा हूं, 24 अवतार। भगवान का एक नाम है पृथु। पृथु के नाम से नाम पड़ा पृथ्वी। भगवान का नाम क्या है? पृथु भगवान। भगवान का एक नाम है मत्स्य। मत्स्य मीन्स मछली। भगवान का नाम क्या है? मत्स्य। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार का नाम है कच्छप। कच्छप मीन्स कछुआ। कच्छप। बोलो कच्छप भगवान की। अब भगवान का नाम कच्छप क्यों है? ताकि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वह कच्छप भगवान का नाम जप लें, कच्छप का दर्शन कर लें तो उनका उद्धार हो जाए। जल में रहने वाले जीवों को मछली का दर्शन हो जाए तो मछली भगवान का अवतार है, मत्स्य भगवान। भगवान का एक नाम है धनवंतरी। क्या नाम है? धनवंतरी। भगवान का एक नाम है मोहिनी। आप जो स्त्रियां हैं ना मेरी मां, आप भी भगवत स्वरूपा ही हैं। आप भी भगवान की अवतार ही हैं, क्योंकि एक बार हमारे भगवान ने स्त्री का अवतार धारण किया था। क्या बने थे? मोहिनी। और हर स्त्री में कोई ना कोई मोहिनी चीज होती है, इसलिए
आप सभी के अंदर जो मोहिनी शक्ति है, उस मोहिनी शक्ति को भगवान मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। क्यों मैया? तो आप भी स्त्री जो है वह भगवत स्वरूपा ही है, मतलब ईश्वर ही हो आप। तो भगवान स्त्री है। जब भी स्त्रियां तुम्हें नजर आवे तो उन स्त्रियों में तुरंत भगवान नारायण का दर्शन कर लो। जय हो मेरे प्रभु, इस रूप में भी आप हैं। कछुआ मिल जाए तुरंत प्रणाम कर लो, हे प्रभु आप इस रूप में भी हैं। मछली मिल जाए, हे प्रभु आप इस रूप में भी हैं। बाराह मिल जाए तो हे प्रभु आप इस रूप में भी हैं। हर रूप में कौन है? केवल परमात्मा। ये जो रूप रंग तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, ये ईश्वर का ही है। तुम अपना मान लेते हो। भगवान का एक नाम है नरसिंह। क्या नाम है? बोली नरसिंह भगवान की जय। भगवान का एक नाम है वामन। क्या नाम है? क्या नाम है मेरी मां? बोलो मेरी मां। बावन। भगवान का एक नाम है परशुराम। क्या नाम है? भगवान का एक नाम है व्यास जी, वेद व्यास। ये वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने पुराणों की रचना की। वेद व्यास जी कहां रहते हैं? कहां? नहीं, हम बता रहे हैं, पता लिख लो। बद्रीनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी और आगे चले जाइए सरस्वती की तरफ। जहां से सरस्वती मां का उद्गम है, बस वहीं पे व्यास गुफा है। उस गुफा में व्यास जी आज भी रहते हैं, बस हम लोगों की अब नजर से परे हो गए हैं, बाकी वहीं अभी भी हैं। भगवान का एक नाम है श्री राम। क्या नाम है? भगवान का एक नाम है बलराम। भगवान का एक नाम है श्री कृष्ण। भगवान का एक नाम क्या है? जोर से बोलो, प्यार से बोलो। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भगवान का एक नाम है कल्कि। भगवान का एक नाम क्या है? कल्कि अवतार होगा, कल्कि। भगवान का एक नाम है हयग्रीव। भगवान का एक नाम क्या है? और भगवान का एक नाम है हंस। क्या नाम है? हंस। हंस हयग्रीव। भगवान को देखो, इतने नाम है भगवान के, कोई भी नाम पुकार लो कल्याण है। उन्हीं भगवान का नाम राम है, उन्हीं का नाम नारायण है, उन्हीं का नाम नरसिंह है, वामन है, धनवंतरी है, कश्यप, मोहिनी, सब उन्हीं का नाम है। तो अब आप लोग अब कौन सा नाम जपेंगे? जो भी नाम जपना श्रद्धा से जप लेना। हर नाम उन्हीं का है, उनके अतिरिक्त तो किसी का कोई नाम है ही नहीं। कम ब्रह्मा, खम ब्रह्मा, सब वही है, सब। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। तो भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं धरती पर? 23 हो चुके हैं। 24वां कलयुग के अंत में होगा संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर। एक बार व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर उदासी बहुत थी, मन में बड़ा कष्ट था कि लोग बड़े अशांत हैं, परेशान हैं। तब वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी कौन सा नाम जपते हैं भगवान का? क्या जपते हैं? नारायण। कई लोग नारायण कहते हैं, नारायण, नारायण नहीं, नारायण, 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 नारायण। क्या जपना है? नारद जी कौन सा नाम जपते हैं? नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। नारद जी श्रीमन नारायण जपते हैं। श्रीमन नारायण क्यों? लक्ष्मी के सहित नारायण का नाम जपते हैं। लक्ष्मी के सहित ना, श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब नारायण। अकेले नारायण का नाम नहीं जपना, अकेले राम का नाम नहीं जपना, अकेले कृष्ण का नाम नहीं जपना, हमें युगल नाम जपना। युगल मीन्स राधा के सहित कृष्ण। जब आप श्री कृष्ण कहते हैं तो श्री मतलब राधा हो जाता है,
जब आप श्री राम कहते हैं तो श्री मतलब सीता हो जाता है, जब आप श्रीमन नारायण कहते हैं तो श्री मतलब लक्ष्मी हो जाता है। समझ रहे हैं? अकेला नाम नहीं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसलिए युगल नाम जपना। नारद जी ने देखा कि व्यास जी उदास हैं, पूछा भाई आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? बोले महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी? आपने अभी तक भागवत जी तो लिखी नहीं, 18वां पुराण भागवत जी को लिखो तब आपको शांति मिलेगी, ऐसा नारद जी ने कहा। और जब भागवत लिखने की बात कही और व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं, तब श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान की। अहमेवासमेवाग्रे भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए 4 श्लोक से, और 18,000 श्लोकों को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को पढ़ाई और उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो वही भागवत आज हम और आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो भागवत जी की सबसे पहले वक्ता कौन है? भगवान नारायण। उन्होंने सबसे पहले भागवत किसको सुनाई थी? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने किनको सुनाई? नारद जी को। नारद जी ने किनको सुनाई? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने किनको सुनाई? सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने किनको सुनाई? परीक्षित को। परीक्षित ने किनको? और परीक्षित के बाद फिर बाद में सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। वही फिर ये दास अनिरुद्ध आपको सुना रहा, वही परंपरागत भागवत। धीरे धीरे निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये रसिकों का ग्रंथ है। व्यास जी महाराज ने जब भागवत लिखी, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था पर भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया हूँ। सत्संग करने से प्रमोशन हो जाता है, इसलिए हमें सत्संग करते 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 रहना चाहिए, है ना मैया? नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था। एक बार मेरे घर में कुछ संत आए और मैंने संतों की खूब सेवा की। संतों ने जाते जाते मुझे एक मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करना। मैंने कहा गुरुजी अपने संग ले चलो। संत जी बोले चलो। मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू चला जाएगा तो तू अकेला ही बेटा है, मैं कहाँ रहूंगी? तो माँ के कहने से नारद जी ने कहा मैं रुक गया। पिछले जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे। इनकी माँ घर में काम करती थी बर्तन झाड़ू का। संतों की सेवा हुई, संतों की शरणागति की तो मंत्र प्राप्त हो गया। और मंत्र का जाप करने से श्री नारद जी एक दिन मंत्र का जाप कर रहे थे कि अचानक इनकी माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। और माँ का अंतिम संस्कार करके नारद जी सीधा भगवान का ध्यान करते जंगल में गए और पूरा जीवन भगवान का वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरुजन ने दिया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जब इस मंत्र का जाप किया नारद जी ने तो क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, पुत्र अगले जन्म में तुझे मेरा साक्षात्कार होगा। नारद जी जैसों को भी इस जन्म में भगवान नहीं मिले। याद रखना मेरी माँ, भगवान को पाने के लिए ना ये शरीर हमें पर्याप्त नहीं पड़ता, सुटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। जब भगवान मिलते हैं तो भगवान हमें एक दिव्य शरीर प्रदान करते हैं उन्हें देखने के लिए। भाई आपको सूक्ष्म माइक्रोस्कोप जैसी जो मशीनें हैं उससे क्या देखते हैं आप? बिल्कुल बारीक चीजें, बैक्टीरिया इत्यादि, उससे आप देख सकते हैं। आंखों से नहीं दिखता कि बैक्टीरिया कहाँ है। आपके हाथ में अभी भी बैक्टीरिया हो सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, पर माइक्रोस्कोप जैसे यंत्र से उसे देखा जा सकता है। बस जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए अलग से आपको एक यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार जब भगवान आपको अपने आप को दिखाते हैं तो भगवान आपको एक दिव्य शरीर प्रदान करते हैं, दिव्य आंखें प्रदान करते हैं। उस दिव्य चक्षु के द्वारा उस परमात्मा को देखा जा सकता है। आपकी इन आंखों में तो बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, आपकी आंखों में एक सीमित दृश्य है कि आप इतना ही देख सकते हैं।
पर परमात्मा तो असीम है, कोई सीमा नहीं, उसे ये आंखें कैसे देखेंगे। एक बार काकभूषुंड जी को मोह हो गया। काकभूषुंड जी को जानते हैं? नहीं। काकभूषुंड जी एक भगवान के बड़े भक्त हैं जो कौआ के रूप में रहते हैं। किसके रूप में है वो? कौआ। आपने देखा होगा अयोध्या में जब राम जी मक्खन खाते हैं, रोटी खाते हैं, मक्खन रोटी, तो कौआ के बैठ जाता है, कांव 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 करता है। और राम जी वो कौए को रोटियां देते हैं, कौआ पीछे हो जाता है, फिर रोटी देते हैं, खाने लगता है। राम जी, कौआ आगे बढ़ता है तो राम जी रोने लगते हैं कौए के लिए। वो कौआ काकभूषुंड जी हैं, भगवान के उच्च कोटि के भक्त काकभूषुंड जी। रामचरितमानस में इनका खूब वर्णन है। तो ये काकभूषुंड जी एक बार इनको मोह हो गया, भ्रम, कि कैसे भगवान है मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये तो सामान्य बच्चे जैसी हरकत है। भगवान समझ गए कि भक्त को मोह हो गया, माया व्याप गई। तभी भगवान ने मुंह खोला अपना, भगवान राम ने और जब मुंह खोला तो कौआ पूरे का पूरा मुंह में समा गया और अंदर उन्होंने देखा कि भगवान राम के अंदर अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के अंदर अनेक ब्रह्मा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह चौपाई है, भगवान के अंदर अनेकों ब्रह्मा नजर आए। कितने कितने असंख्य ब्रह्मा, गिनती नहीं की जा सकती। कितने ब्रह्मा, हर पृथ्वी का, हर सृष्टि का एक ब्रह्मा। ऐसे असंख्य ब्रह्मा, असंख्य शिव, असंख्य विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने नजर आए? असंख्य, गिनती नहीं हो पाई। पृथ्वियां अनेक, स्वर्ग दिक्पाल नागलोक, सब अनेक अनेक लोक नजर आए भगवान के मुख में। जिन्हें तुम सामान्य बालक समझ रहे थे, वह परमात्मा कितनी सृष्टि करते हैं जानते हैं? जैसे जितनी बड़ी ये पृथ्वी है ना मेरी माँ, इतनी बड़ी और इनसे कई गुना बड़ी पृथ्वियां भगवान रोज बनाते हैं, रोज निर्माण करते हैं और रोज प्रलय होता है। आज इस पृथ्वी का, कल उस पृथ्वी का, परसों उस पृथ्वी का। ऐसी पृथ्वियां अनेक हैं भगवान के रोम रोम। जितने आपके शरीर में कितने रोम हैं देख लो, आप गिनो, लाखों करोड़ों रोम है ना हम सबके शरीर में। जितने रोम हमारे शरीर में हैं, ऐसे भगवान के शरीर के प्रत्येक रोम में, एक रोम में अनेक पृथ्वियां लटक रही हैं, अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ये भगवान है, उनकी महिमा। काकभूषुंड जी कितने दिन तक भगवान के पेट में रहे? 100 कल्पों तक। एक कल्प मतलब एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। एक कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग बीत जाते हैं। ऐसे 100 कल्पों तक। काकभूषुंड जी फिर बाहर आए, देखे लीला ज्यों की त्यों। समय, सूर्य सब भगवान के अधीन है। ये भगवान प्राप्त करना है तो दिव्य शरीर प्राप्त कराते हैं, उसके बाद उन्हें देखा जा सकता है। इस भक्ति करते रहो, भगवान स्वयं कृपा करेंगे और वो कृपा करके हमें मिलते हैं, मिल जाते हैं, आ जाते हैं। राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा गा के देख ले। राम नाम है कोई
जाते हैं राम कोई बुला के, आ जाते हैं राम कोई। जिस मन में भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भरा भगवान कहाँ से ले आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अद्भुत महिमा है भगवान की भक्तों, अद्भुत महिमा। नारद जी भगवान की भक्ति करते करते बुढ़ापा आ गया और भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए, तो अगले जन्म में वही दासी पुत्र ब्रह्मा पुत्र बन के प्रकट होते हैं, जिन्हें नारद मुनि कहते हैं। ये भजन के प्रभाव देखिए, कहां से कहां पहुंच गए नारद जी। व्यास जी ने भागवत की रचना की महाभारत के युद्ध से। महाभारत में दो पक्ष हैं, पांडव और कौरव। महाभारत जब हुआ उस समय भगवान ने क्या भूमिका निभाई जानते हैं? भगवान कितने बड़े हैं बताओ? भगवान से बड़ा कोई है? मैं ये बताओ, भगवान से बड़ा कोई है? लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत छोटे बन जाते हैं। क्या बन गए बताओ? महाभारत में भगवान क्या बने? क्या बने? क्या बने? क्या बने भैया? आज की भाषा में कहें तो ड्राइवर बन गए, सारथी। यहां तो ठीक है, इससे भी नीचे कुछ बने क्या? इससे नीचे भी, ड्राइवर से भी नीचे का पद भगवान ने लिया है भक्तों के लिए। क्या? दूत बन गए, शांति दूत। जैसे कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के पहले के जमाने में भेजते थे ना, कबूतर जा जा जा, है ना भैया? आप लोगों ने भेजी है? तो ये कबूतर जा 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 जो चिट्ठी होती थी ना, कबूतर के गले में बांध दिया करते थे, कबूतर को उड़ा दिया करते थे, कबूतर जाके अपना संदेशा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तो पांडवों की चिट्ठी अपने गले पर बांध कर ले गए थे। पहले का नियम होता था, जो दूत हुआ करता था उसके गले में चिट्ठी, जो भी संदेशा हुआ करता था वो गले में बांध कर भेजा जाता था। अब बताओ, वो भगवान जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो भगवान गले में चिट्ठी बांध कर जा रहे हैं शांति दूत बनके। क्या है ये? इससे ये पता लगता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए भगवान ड्राइवर बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं। जो तुम कहो सब कर लेंगे भैया, पर भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन। भगवान किसके अधीन है? भक्तों के अधीन है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि सदा भगवान का ही चिंतन करो। जब वो हमारे हो जाते हैं तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। किसी की पहचान मंत्री जी से है, किसी की पहचान प्रधानमंत्री से है,
पर हमारी पहचान तो केवल हमारे श्याम सुंदर से है। इनसे पहचान लोग बड़ा घमंड रखते हैं। हमारी पहचान मंत्री जी से, हमारी ऊंची तक अरे पागल, मंत्री भी 5 साल का है, मंत्री जी अपने ही हैं। तुम घमंड से ये कहते हो मंत्री अपने हैं, हम घमंड से ये कहते हैं कि भगवान अपने हैं, भगवान मेरे हैं। मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अहंकार से, अहंकार करना बुरा नहीं है। यदि कोई ये अहंकार करे कि भगवान मेरे हैं, अहंकार करना है तो ये अहंकार करो। आप ये अहंकार करते हैं ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है। जरा मंत्रियों के संग 2-4 फोटो खिंचा ली तो लोग उसे सजा कर रखते हैं, देखो जी ये मेरे हैं, हाँ जी ये तुम्हारे, रखे रहो फोटो। ये अहंकार तुम्हें नरक ले जाएगा। अहंकार करना है तो ऐसा किया करो। हनुमान जी लंका गए, मां ने पूछा कौन हो तुम? अहंकार से हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी मां, मैं राम का हूं, मैं राम का। कह दो ना अहंकार से मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं, मैं उनका हूं, मैं उनकी हूं। बने रहो तुम जमाने के, हमें नहीं बनना जमाने का। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। जीवन सफल हो जाएगा यदि ऐसा अहंकार आ गया तो। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मेरे हैं। अर्जुन का साज भगवान कृष्ण ने क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन का समर्पण था और दुर्योधन का भगवान के प्रति समर्पण नहीं था। जब समर्पण होता है, हमारा समर्पण भगवान में हो जाए, तब भगवान हमारे हो जाते हैं, और समर्पण नहीं होता तो भगवान हमारे। इसलिए जरूरी है आत्मसमर्पण, भगवान का हो जाना, भगवान का बन जाना, पूर्ण रूप से ईश्वर के हो जाओ। अर्जुन ने समर्पण किया तो भगवान खड़े हो गए संग में। महाभारत में जबकि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, कौरवों की शक्ति भी ज्यादा थी, पर जीत पांडवों की हुई। सामने वाला कितना भी बलशाली हो, कितनी भी अधिक संख्या हो, पर जीत हमेशा उनकी होती है जिन पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए हमें संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें बल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें तो भगवत कृपा बढ़ाने की जरूरत है। भगवान की कृपा होनी चाहिए। यदि कृपा है तो आपकी जीत है, और कृपा नहीं है तो फिर बहुत बल है भी। तो दुर्योधन तो बहुत बलशाली था, उसके पास तो सेना, पितामह भीष्म जैसे लोग थे जिनके बाणों का कोई तोड़ ही नहीं था, जिनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मारे गए। क्यों? तुम कितने भी बलशाली क्यों ना हो, भगवान के आगे चलती नहीं। हाँ, एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, होकर कुल का नाश किया। खान भरी वो सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। इसलिए मनमानी ना किया करो। दुर्योधन बड़ा मनमानी करता था, है ना। 2 चीजें होती हैं, लोभ और लालच।
लोभ और लालच दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोभ क्या है और लालच क्या है? लोभ उसे कहते हैं